में एक दो दो तीन तरह की चिकित्सा सूत्र दे रखा है। एक तो कवच ग्रहणी की चिकित्सा उन्होंने बोला है ग्रहण्याम श्लेष दुष्टायाम वमितस्य यथाविधि। तो कफज ग्रहणी का मरीज आता है तो कफज का सिंपल सा होता है चिकित्सा में ही अगर आप देखते हैं तो वमन जो होता है, वमन जो आप कराते हैं, वॉमिटिंग कराते हैं, वो कफ का शमन करने में बेस्ट होता है। जैसे पित्त के शमन के लिए आप विरेचन कराते हो, पित्त के नाश के लिए विरेचन कराते हो, बस वात का शमन कराना है तो आप बस्तियाँ देते हो। उसी तरह कफ का अगर शमन करना है तो आपको वमन कराना पड़ेगा। तो ऐसे सारे पेशेंट को वमन कराइए। अब पेशेंट की जैसी कंडीशन है, आप लघु वमन करा सकते हो, आप क्लासिकल वमन करा सकते हो। आप कंडीशन देखकर डिसाइड करना। आफ्टर 40 है, मतलब पेशेंट की एज 40 से एबव है, तो वहाँ पर वमन आपको बहुत सोच समझ कर प्लान करना पड़ता है। कहते नहीं हमारे यहाँ जब हम लोग क्लासिकल वमन कराते हैं, विरेचन कराते हैं, खास करके वमन के केस में या विरेचन के केस में भी कई बार कुछ पेशेंट्स ओल्ड एज में तो छोड़ो, यंग एज में भी ऐसे होते हैं कि एक मोशन ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम, एक मोशन कम हो गया तो प्रॉब्लम। तो यंग एज के भी बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ आजकल इस तरह के बच्चे पैनिक से हो जाते हैं। तो वहीं से मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन सिंपल से अगर आपके दिमाग में हो कफज ग्रहणी का पेशेंट है, मैं वमन कराना है, तो आप करा सकते हैं। कैसे कराना है आप देख लीजिएगा, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, तो मतलब पहला चिकित्सा सूत्र में हो गया वमन कराना है। फिर क्या है, कटु अम्ल लवण क्षार अग्नि प्रवर्धन। उसके बाद अग्नि का वर्धन करना है। मतलब एक तो वमन करा दिया, जो भी छाती में या कफ में या ऊपर के स्थान में जितना रहेगा कचरा वो निकल जाएगा। तो एक तो आपने वमन करा दिया। अगर आपको लगता है नहीं पक्वाशन में भी है तो आप बाद में विरेचन करा सकते हो, लेकिन वमन कराना ये चिकित्सा सूत्र ही है। अब आपको वहीं पर संदीप अंतिल जी नमस्ते, संतोष गुप्ता जी नमस्ते। तो वहीं से आपको क्रिस्टल क्लियर समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें हैं। तो आपको आगे अग्नि का वर्धन कराना है। और अग्नि वर्धन के लिए यहाँ पर कटु द्रव्य भी अग्नि का वर्धन होते हैं, कटु द्रव्य भी देंगे, तिक्त द्रव्य भी देंगे। आप देख लीजिएगा आपका मरीज कृष है कि ठीक ठाक सा मोटा, उस हिसाब से डिसाइड करना होता है। अम्ल रस की औषधियाँ देते हैं, क्योंकि अम्ल द्रव्य जो होते हैं मूल वातानुलोमन होते हैं, बहुत हृदय लगते हैं। क्योंकि अभी देखो ना साइन सिम्टम में अरोचक था, तो अग्नि का वर्धन ये भी करेंगे। साथ में कटु अम्ल लवण भी देंगे। लवण इटसेल्फ आपको पता है अग्नि का वर्धन करता है। क्षार देंगे तो क्षार आपको मालूम है कफ का छेदन गुण करता है। क्षार जो होता है कफ को काट करके निकालेगा। तो इस वजह से ये चिकित्सा सूत्र है। तो कटु अम्ल लवण क्षार, इतनी चार चीज़ों से आप मतलब ऐसे द्रव्यों से आप उसकी अग्नि का वर्धन करेंगे और वमन कराएंगे। तो ये एक उसका चिकित्सा सूत्र एकदम क्रिस्टल क्लियर चर्क जी ने दिया है। वहीं पर एक चीज़ उन्होंने और एक बोला है कि सकृत रुच्छम सकृत स्निग्धम कृषि बहु कफेहितम परीक्ष आमम शरीर दीपनम स्नेह संयुतम। तो यहाँ पर भी देखो दे रखा है कि अगर ग्रहणी का मरीज कृष है और साथ में उसके कफ बढ़ा हुआ है तो क्या करना है, उसको रुक्ष द्रव्य और स्निग्ध द्रव्य देने हैं। कैसे देने हैं, शुरुआत में आपने रुक्ष द्रव्य दिया और फिर स्निग्ध द्रव्य दिया। लगातार रुक्ष दोगे तो कृष मरीज और रुक्ष हो जाएगा, और लगातार स्निग्ध द्रव्य देंगे तो क्या हो जाएगा, अग्नि और मंद हो जाएगी, तो डाइजेशन और प्रॉब्लम हो जाएगी, ग्रहणी और दुष्टि हो जाएगी। तो ये चीज़ नहीं करते। यानी कि कफज ग्रहणी के मरीज को आपको देखना है कंडीशन, उसका जीवा की कोटिंग वगैरह देख लीजिए, आप मल वगैरह पूछ लीजिए, पाचन का भूख वगैरह हर चीज़ें पूछ करके उसके हिसाब से बार बार डिसीजन लीजिए कि कब मुझे रुक्ष चीज़ें देनी, कब चीज़ें स्निग्ध देनी है। साथ में उसका मल कैसा आम है निराम है, इन चीज़ों का भी डिसीजन आपको लेना ही लेना पड़ेगा। और फिर बाद में क्या करना पड़ा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कह रहे हैं कि स्नेह युक्त दीपन देंगे। दीपन द्रव्य मतलब आप समझिए कि दीपन द्रव्यों से संस्कृत घृत दे सकते हैं, क्योंकि घृत के साथ एक ब्यूटी होती है, इटसेल्फ में पित्त का भी शमन करता है, वात का भी वो करता है। तो और आपने दीपन द्रव्यों से किया हुआ है तो कफ को भी शमन करेगा। तो उस तरीके से ये कर सकते हैं। ये उसमें बहुत बढ़िया एक चिकित्सा सूत्र है, तो मैंने कहा इसको भी आपको पता होना चाहिए।